बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने सुबह का रूटीन कि सुबह को हम क्या क्या करते हैं। तो सुबह हम ना सुबह ही उठते हैं और सुबह उठ के अब टाइम हो रहा है 7:30 और मेरा बेटा 7 बजे ही चला गया है। हम 6 बजे उठते हैं, सुबह के 6 बजे उठ के नमाज़ पढ़ के और फिर थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ते हैं और फिर मैंने अपने बेटे को भेजा है क्योंकि मेरे बेटे की सुबह की मॉर्निंग में लगी हुई है आजकल उसकी ड्यूटी। तो और वैसे भी ना आज उसका बर्थडे है पर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता है, तो इसलिए मैंने उसे सुबह नाश्ता दिया बना के। पहले तो सुबह नाश्ता करा उसने और सुबह पहले उसने नाश्ता करके उसको भेजा है सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई थी। और अभी सब लोग सो भी रहे हैं और आपको फर्राटे की आवाज़ भी आ रही होगी। तो अब मेरी बेटी उठी है तो पहले मैं दूंगी अपनी बेटी को नाश्ता बना के और उसके बाद काम करेंगे। अभी तो बहुत सारा काम फैला हुआ, पूरा घर फैल रहा है और सर्दियों के टाइम में वैसे भी ठंड में ना पूरा घर फैल जाता है बहुत ज़्यादा। और आज बारिश भी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारी तरफ तो ओले भी पड़े हैं हल्के हल्के। और रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है रात से ही, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है आज। और देखिए मैं बना रही हूँ अंडे। सबसे पहले अंडा ब्रेड बना रही हूँ अपने बच्चों के, अपनी बेटी के लिए। और अभी मेरी छोटी वाली, मेरा छोटू उठा नहीं है और मेरा छोटू उठ जाएगा तब मैं उसके लिए बनाऊंगी। और चाय भी मेरी यहाँ पे मैंने चाय भी बनने रख दी है। आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंडे पानी में तो हाथ डालने के लिए मन भी नहीं करता है, पानी इतना ज़्यादा ठंडा है बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे ना गीज़र नहीं है लगा हुआ, हमने गीज़र नहीं लगवा रखा है। और अब मैं छान लूँगी चाय। और आइए आप भी नाश्ता कर लीजिएगा। और नाश्ता हो गया है बिल्कुल रेडी। और बस हम ऐसे ही कभी हम पराठे बना लेते क्योंकि ज़्यादातर तो बच्चों को अंडा पराठा पसंद है, पर आज मैंने ब्रेड बनाया है क्योंकि मैंने सिर्फ अपने बड़े वाले बेटा जो मेरा सोनू है उसी के लिए मैंने पराठे बनाए थे आज। तो मैंने रात को चने की दाल के पराठे बनाए थे तो उसका ही थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था तो मैंने उसके पराठे बना दिए थे उसके लिए। और इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, दोनों लड़कियों के लिए ब्रेड मंगाया है। चलिए तो आइए नाश्ता कर लीजिए आप भी। आइए नाश्ता कर लीजिए।
मैंने दोनों लड़कियों को अच्छे से नाश्ता करा दिया और मैंने भी चाय पी ली थी क्योंकि मैंने सुबह लिया था, तो मुझे ना सिर्फ चाय पीनी थी, तो मैंने भी इनके साथ ही चाय पी थी। और जो मुझे फ्रिज में सामान रखना था मैंने वो सामान फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं आ गई अपनी किचन को क्लीन करने के लिए, अपने किचन के बर्तन साफ़ करने के लिए, किचन साफ़ करने के लिए। तो मैं करूँगी अपनी किचन साफ़। तो मैं ना गैस को ना पूरे ये ऊपर के ना स्टैंड उतार के धो के तब उन्हें अच्छे से टांग दूँगी। और मैं 4-5 दिन में मैं अपनी गैस भी धोती हूँ, क्योंकि रोज़ तो नहीं धोती हूँ गैस को, क्योंकि गैस बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं बर्नल इसके। तो मेरी किचन का वाइट पत्थर है और वाइट टाइल है ना, तो बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है। और कुछ भी मैं बनाती हूँ ना, कुछ भी, तो सारे में ना छींटे छींटे सी हो जाती है दीवार पर, तो इसलिए अच्छे भी नहीं लगते। तो इसलिए हम जब भी हम कितनी बार 3-4 बार ही तो दिन में करते ही है साफ़, तो टाइल पे को भी हाथ फेर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जितना हम ज़्यादा सफाई रोज़ रोज़ करते हैं ना, तो एकदम से इकट्ठी भी नहीं करनी पड़ती कि बहुत ज़्यादा इकट्ठी में एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं अपनी गैस साफ़ कर दूँगी और अपनी किचन साफ़ कर दूँगी पूरी क्लीन। और देखिए मैंने अपनी पूरी गैस धो के मैं इस तरह से खड़ी कर देती हूँ, क्योंकि इसका पानी ना पूरा नीचे को हो जाता है, निचड़ जाता है। और अब भिगोऊंगी मैं चने की दाल और मूंग की दाल, इसको अच्छे से धो के दाल को, और इसको मैं मूंग की दाल को और चने की दाल को भिगो दूँगी, क्योंकि मुझे राम लड्डू बनाने हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था राम लड्डू बनाए हुए, तो अब आज बच्चे बोलने लगे मम्मी राम लड्डू बना लो थोड़े से। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत ठंडा था और बरसात भी हो रही थी आज। सुबह से ही बरसात थी आज, सुबह थी कि रात थी, हम तो सुबह से ही देखते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि हमें ना पता नहीं चलता बारिश का। हमारे घर में ना बालकोनी नहीं है, तो बालकोनी ना आगे से फ्रंट बंद है, तो इसलिए हमें मालूम नहीं चलता है बारिश हो रही है या नहीं। तब हम छत पे जाएंगे ना, तब भी पता चलेगा बारिश का कि बारिश हो रही है। तो मैंने अच्छे से दाल भिगो दी अपनी धो के, और इसके शाम को राम लड्डू बनाऊंगी। तो काम मेरा पूरा हो चुका है घर का, और मेरा घर भी पूरा क्लीन हो चुका है। हमारे घर में बहुत सारा काम नहीं है, मैं ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि हमारा घर भी छोटा है, बहुत बड़ा घर नहीं है हम लोगों का, 1 BHK ही है। तो इसलिए काम भी जितना बड़ा घर होता है काम भी उतना ही होता है। तो काम हमारा पूरा हो चुका है, घर पूरा क्लीन हो चुका है। और आज 3 जनवरी है, तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, मेरे सब्सक्राइबर को, व्यूवर्स को, सबको। सब इस साल, ये पिछली साल में तो बहुत ज़्यादा कोरोना था, अल्लाह पाक करे पूरा जो भी ये बीमारी है पूरी बस ख़त्म हो जाए। तो आज 3 जनवरी है और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, और मेरे बेटे का बर्थडे है 3 जनवरी को, उसका बर्थडे आता है। वैसे वो सेलिब्रेट तो नहीं करता है, 2 साल पहले हम लोगों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा था, और अब तो वो नहीं कराता है, मना कर देता है, कहता है हर दिन बर्थडे ही होते हैं, ये बोल के सबको मना कर देता है। तो वो सुबह तो चला गया है, और हम 3 ही लोग बचते हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मैंने आपसे बताया था वो भी ड्राइवर है, तो वो भी सुबह चले जाते हैं चाय नाश्ता करके, और हम सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं, मैं और मेरी दोनों बेटियां, छोटू और बड़ी वाली बेटी मेरी शबी। और हम 3 ही लोग शाम तक रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी लेट आते हैं, 12-1 बजे आते हैं, और मेरा सोनू भी लेट आता है। तो कभी वो खाना खा लेता है, कभी नहीं। आज बोला है हमने कि आज घर में ही खाना खा के मत आना। तो अभी हम चाय बनाएंगे सबसे पहले तो, और चाय बनाएंगे, फिर देखते हैं आज क्या बनाएंगे। हम 3 ही सेलिब्रेट करेंगे, और तो कोई होता नहीं है सेलिब्रेट के लिए। और बच्चों ने हैप्पी न्यू ईयर पर घर को डेकोरेट किया था थोड़ा सा, तो वो ही आज सोनू के भी बर्थडे में काम आ गया है, क्योंकि संडे है आज, और फ्राइडे का न्यू ईयर था, और आज संडे है, तो आज वही आ जाएगा। तो सुबह बड़ा खुश हो रहा था कि तुमने डेकोरेट किया है, देखो बच्चों ने घर भी मेरा डेकोरेट कर दिया है। खत्म कर दे कहानी। और अब बना रही हूँ मैं अपनी शाम की चाय, हम तीनों जनों की। मैंने चीनी डाल दी है दूध में, और चाय की पत्ती डाल दी है, और
इसमें थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी कूट के, और हम ना नमक ज़रूर डालते। और मेरी बड़ी वाली बेटी ना मुझे ना हंसा रही थी, कह रही थी मम्मी नमक डालोगी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे पसंद है नमक, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना नमक की चाय नहीं पीते हैं, तो इसलिए मुझे नमक वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। और मेरे को ना गुड़ की भी चाय बहुत पसंद है, पर मेरे बच्चे गुड़ की चाय नहीं पीते हैं। जब मेरे हस्बैंड होते हैं ना, तो हम तब सुबह गुड़ की चाय, मैं और मेरे हस्बैंड गुड़ की चाय पीते हैं। तो फिर मैंने चाय छान ली थी, और शाम को मैंने थोड़ा सा नमकीन निकाला। मैंने कि बच्चे खा लेंगे नमकीन और चाय पी लेंगे। तो बच्चों का नाश्ता कुछ बिना खाली चाय तो, और एक वो छोटू तो बिल्कुल भी नहीं पिएगी खाली चाय। वो लड़की है ना, अगर उसके चाय के साथ कुछ है तो वो चाय पिएगी, वरना वो चाय पीने वाली नहीं है। मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी चाय पीते हैं। हम तो खाली भी पी लेते हैं और कुछ होता है तो भी पी लेते हैं चाय। तब मैं दे दूँगी अपने बच्चों के लिए चाय। और हम आके फिर से बैठ गए थे हम कंबल में, क्योंकि हमें काम तो कुछ होता नहीं है, हमारा थोड़ा सा ही काम होता है घर का। मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ज़्यादा काम नहीं होता हमारे घर में बहुत जल्दी से, क्योंकि हमारा छोटा सा ही घर है। हमारा छोटा सा ही घर है, 1 BH का ही है। और ये छोटू आपको हाय कर रही है, मैंने बोला हाय कर ले, तो हाय कर रही थी छोटू। और अब मैं बनाऊंगी कौरमा, क्योंकि मेरे बेटे को ना कौरमा बहुत पसंद है, तो मैं बनाऊंगी कौरमा। और मैंने ना कौरमे की जो रेसिपी है ना, मेरा जो अगली जो वीडियो आएगी ना, उसमें मैंने अपनी कौरमे की रेसिपी बताई है कि मैं किस तरह से कौरमे की रेसिपी बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ अगली वाली जो वीडियो है मेरी उसको ज़रूर देखिएगा, और उसमें देखिएगा कि मैंने चिकन कौरमा किस तरह से बनाया है। और बस यहाँ पे मैं अपना कौरमा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले कौरमा बनाऊँगी, उसके बाद फिर कुछ और बनाऊँगी। और ये देखिए मेरा कौरमा भी बन गया है। और मैंने ना इसमें काजू और बादाम डाले थे पीस के। और देखिए मेरा कौरमा बहुत अच्छा बना है। और अब मैं बनाऊंगी राम लड्डू। मैंने अपनी दाल को भीगी हुई, जो मैंने सुबह भिगोई थी दाल को, मैं अब राम लड्डू की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे राम लड्डू बनाने हैं। और मैंने खीर भी बनाने की तैयारी कर रही थी, मैं थोड़ी सी खीर भी बनाऊंगी मैं। और हम 3 ही लोग होते हैं इंजॉय करने के लिए, उनका तो मन होता है कि वो खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं शाम को। और बस मैंने अपनी किचन साफ, मैं अपनी हाथों हाथ किचन भी साफ़ कर देती हूँ। छोटू आपको हाय कर रहा है। और इसको छोटू को ना खीर बहुत पसंद है, ये ना बहुत अच्छे से खीर खाती है। और जब ईद पे हम लोग खीर बनाते हैं ना, तो वो ना पहले से ही बोल देती है कि मेरे को ना इतनी खीर चाहिए, मैं इतनी खीर खाऊंगी। उसको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस मैं यहाँ पे बना दूँगी खीर अपनी, और मेरा कौरमा भी बन चुका है, और मेरे राम लड्डू की भी तैयारी हो रही है। मैं खीर के बाद राम लड्डू बनाऊँगी। और ये ना मेरी बाजी है, बाजी मतलब हमारा जहाँ पे पहले घर था ना, मेरे रिलेटिव में है। तो जब मेरी शादी होके जब मैं यहाँ पे आई थी ना दिल्ली पहली बारी, तो मैं बाजी के ही घर में आई थी, और मैं बाजी के घर में ही बैठी थी। इन्होंने मुझे चाय नाश्ता कराया था। और ये छोटू हाय कर रहा है। और बाजी बहुत अच्छी है, और बाजी ने ना मतलब कोई अपना भी नहीं दे सकता इतना साथ जितना मेरी बाजी ने मेरा साथ दिया है। तो हमने उनको चाय नाश्ता करा दिया था फिर, और हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना कि कोई आए तो उसको फिर चाय की भी हम सूट करें। और हमने बनाया फिर राम लड्डू, हम बना रहे राम लड्डू। और देखिए मैं अपने राम लड्डू तैयार कर रही हूँ, और मेरे कितने अच्छे से राम लड्डू बन भी रहे हैं, बहुत अच्छे से। और खाने में भी इतने टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे है खाने में भी। और हम तीनों ने इसी तरीके से बस इंजॉय किया है। और हम क्या करते हैं, और तो कुछ भी नहीं करते, हम बाहर भी नहीं जाते, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड हमें लेके जाते हैं ना, हम तभी जाते हैं बाहर। वैसे तो हम तीनों लोग, छुट्टियां भी है दोनों बच्चों की, स्कूल नहीं खुल रही है कोरोना की वजह से, तो इस वजह से हम कहीं जाते नहीं, हमेशा हम घर में ही रहते। और जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी तो नहीं होती मेरे हस्बैंड की, वो मन है बस अपना कि हम कब छुट्टी करते हैं कब नहीं। और तो ये था हमारा आज पूरे दिन का रूटीन।
सुबह से हमने आपको दिखाया था, हमने खाना खाने का शूट नहीं किया था और हमारी किचन विचन सब क्लीन हो चुकी है और हम 3 हो गए, मैंने आपसे जैसे कि बताया था। तो हम जल्दी से खाना वाना बना के और हम जल्दी खा भी लेते हैं तीनों, क्योंकि फिर करते क्या, बस बैठे रह के टीवी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कैसा लगा आज का दिन आपको हमारा, ये शेयर करके बताइएगा प्लीज़, और कमेंट करके बताइएगा सॉरी और लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और आप बताइएगा कि मैंने कैसा करा, अच्छा लगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा।